हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले जिस रिक्रूटमेंट के बारे में वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट। इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब से जारी हुआ है, कब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और क्या है एग्जाम पैटर्न। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये हर साल एसएससी के द्वारा जारी की जाती है और ये जो वैकेंसी है ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट दिया जा चुका था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 2049 पोस्ट के लिए ये निकली हुई है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये दिया है, फाइल नंबर HQRH करके दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.government.in। ये लिखी हुई है, यहाँ से जाके आप फॉर्म फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं और फॉर्म भी यहीं से जाके फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस फॉर्म फिल की डेट्स के बारे में और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है ये हर साल आती है, जो कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। और ये जो वैकेंसी है ये 2049 पोस्ट के लिए 2049 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, जिसका जो फॉर्म फिल की जो डेट है वो लास्ट 18 मार्च रखी गई है। और फॉर्म जो है ssc.government.in से जाके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है 9 रीजन्स में इस प्रोवाइड की जाती है, या 9 रीजन्स में इसकी पोस्टिंग होती है। सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, साउदर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। ये 9 रीजन्स में इसकी वैकेंसी अवेलेबल होती है, पोस्ट इसके अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। अब इस जो वैकेंसी है इसके फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, तो 26 फेब से ही इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और आज 27 है, तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इस वैकेंसी से रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, तो नोटिफिकेशन इसका 26 तारीख को जारी किया गया था और 26 तारीख से ही इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके थे। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की वो है 18 मार्च। 18 मार्च 2024 इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की जो है 19 मार्च रखी गई है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि फॉर्म फीस कितनी होती है। करेक्शन विंडो जो रहेगी वो 22 से लेके 24 मार्च के बीच ओपन रहेगी। जो भी आपसे गलतियां हो जाएंगी वो जाके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अप्रैल में इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे और 6, 7 और 8 मई को इसके पेपर रखे जाएंगे। आगे मैं बात करूं इसके इस फॉर्म की फिल करने की बात, तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nice.in पे जाना पड़ेगा। वहां पे रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और नाम और अदर डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड होगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड साइन अप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद ये फॉर्म फिल हो जाएगा। जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी वो 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपकी जो पासपोर्ट साइज होगी वो 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच होगी और इसमें सिग्नेचर होगा 10 केबी से लेके 20 केबी के बीच में। हम इम्प्रेशन भी मांगता है वो इतने के लगभग होती है। आगे मैं बात करूं इसके फीस पेमेंट के बारे में, तो जो फॉर्म की फीस होती है वो 100 रुपीज होती है। 100 रुपीज जो फॉर्म की फीस होती है वो जनरल के लिए रहता है, जनरल और ओबीसी के लिए रहता है। जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये तीनों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती। फॉर्म फीस जो रहती है वो नेट बैंकिंग के थ्रू होती है, ऑनलाइन होती है। कहने का मतलब नेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन के थ्रू इसकी पेमेंट होगी, जो कि मास्टर कार्ड, रुपी पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वीजा कार्ड से आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें 10th लेवल की कुछ वैकेंसियां होती हैं, कुछ 12th लेवल की और कुछ ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी रहेगी। तो मैं इसका जो पीडीएफ होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका नाम है आकाश सिंह इन्फो करके, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी किस क्वालिफिकेशन पे
प्रोवाइड कराई जाएगी या किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 18 से 30 साल एज लिमिट रखती है सारी वैकेंसियों की, लगभग इतने ही एज लिमिट रहती है 18 से 30 साल। जबकि एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन रखी जाती है, ओबीसी के लिए 3 साल एज में छूट होती है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल और उसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल की छूट रखी जाती है। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 4 पार्ट में ये रहता है, 4 पार्ट में पेपर रहता है। जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 क्वेश्चन रहते हैं चारों सेक्शन में। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो 0.50 की रखी जाती है। 0.50 इसमें माइनस मार्किंग रहती है। और इसमें जो रहता है ये सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो ये ऑनलाइन ही होगा आपका पेपर। ठीक है। इसके बाद इसकी आती है सैलरी के बारे में। तो इसमें जो पे स्केल होता है वो 19 से लेके इसमें 4,000 के बीच में इसकी पे स्केल होती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी डिसाइड होती है। और इसमें इनिशियल जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 34,000 प्लस से स्टार्ट होती है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो वो इसके कुछ रिव्यू है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं समझा देता हूँ। इस फॉर्म को जो फिल करने की लास्ट डेट है वो 18 मार्च है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 19 तारीख इस फॉर्म को फी पे करने की लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो 22 से 24 मार्च के बीच ओपन रहेगा और मई में इसके पेपर होने वाले हैं। 6, 7 और 8 मई को इसके पेपर हो जाएंगे। एसएससी के द्वारा ये भर्ती कंडक्ट कराई जाती है और इसी के द्वारा इसके पेपर भी कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।